आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 10 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सॉल्यूशन नंबर 3। इससे पहले क्लास 11th की अकाउंटेंसी के सारे चैप्टर करा चुका हूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लें। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। टोटल 6 ट्रांजेक्शन है जिसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। सीधा जर्नल एंट्री पर जाने से पहले कुछ बेसिक बातें बताना चाहूंगा मैं। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अगर आपके बिजनेस में सेल्स हुई हो तो आपको आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का यूज करना है। ये आपको एक तरीके से आपके लिए लाइबिलिटी होती है। आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, क्योंकि जीएसटी जो हमने कस्टमर से कलेक्ट किया होता है ना, ये हमें आगे गवर्नमेंट को पे करना होता है। अगर सेल्स आपके विद इन द सेम स्टेट हुई है जहाँ पे आपका बिजनेस है, वहीं पे आपने सेल करी है, तो यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी का यूज करेंगे। अगर आपकी सेल्स जो हुई है डिफरेंट स्टेट में हुई है तो आपको आउटपुट आईजीएसटी का यूज करना होगा। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब देखिए अगर आपने बिजनेस में कुछ परचेज किया है तो उस पर आपको जीएसटी देना होगा, तो ये एक तरीके से एसेट होते हैं, राइट, ये एक तरीके से एसेट होंगे। अब यहाँ पे अगर परचेज आपने विद इन द सेम स्टेट करी है जहाँ पे आपका बिजनेस है और आपने वहीं से परचेज करी है, तो ये इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का यूज करेंगे। अगर आपने अनदर स्टेट से परचेज करी है तो इनपुट आईजीएसटी का यूज करेंगे आप। यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन मैंने मेंशन कर रखी है, जैसे परचेज कर रहे हैं गुड्स तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी डेबिट होगा। सेल कर रहे हैं गुड्स तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट होगा। सेल्स रिटर्न है आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट होगा। परचेज करा है फिक्स्ड एसेट तो भी इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी डेबिट होगा। एक्सपेंस के लिए इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को डेबिट करेंगे। इनकम हुई है बिजनेस में तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करेंगे। कोई गुड्स परचेज करें हैं, सॉरी गुड्स को विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो उसके लिए भी इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को आप क्रेडिट करेंगे। और अगर गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे दे दिए गए हैं या लॉस बाय फायर हो गया या गुड्स चोरी हो गया है, तो उसके लिए इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को आप क्रेडिट करेंगे। ये एक तरीके से रिवर्स एंट्री है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको मैंने एक छोटे कंसेप्ट में बनाने की कोशिश की है। अगर आपके बिजनेस में आपने एक्सपेंस या परचेज करा हो तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को डेबिट कीजिएगा। सेल्स इनकम रेवेन्यू हुई हो बिजनेस में तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट कीजिएगा। परचेज रिटर्न ड्राइंग लॉसेस में इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करेंगे। सेल्स रिटर्न में आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को डेबिट करेंगे। इसका आप एक नोट बना लीजिए, ये आपको आगे बहुत काम आएगा। अब वन बाय वन ट्रांजैक्शन पिक करेंगे, उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमें जर्नल एंट्री करनी है वो बिजनेस हमारा वेस्ट बंगाल में है। अगर वेस्ट बंगाल में परचेज सेल्स की होगी तो इनपुट का तो आपको, जब वेस्ट बंगाल में सेल्स परचेज की होगी तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। और अगर आउटसाइड दी वेस्ट बंगाल सेल्स या परचेज होगी, किसी दूसरे स्टेट में सेल्स परचेज होगी, तो आईजीएसटी का आप यूज करेंगे। पहले ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर 2 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो यहाँ पे परचेज किए गए हैं 2 लाख के गुड्स और पेमेंट चेक के थ्रू दी गई है। तो सबसे पहले जीएसटी कैलकुलेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 6% के हिसाब से सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट करना है। तो 2 लाख का 6% 12,000 होगा, सीजीएसटी और 12,000 होगा एसजीएसटी। टोटल जो जीएसटी पे करेंगे हम वो 22,000 रुपीज का होगा। जो जनरल एंट्री होगी वो होगी परचेज करी हमने तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी आपको डेबिट करना होता है परचेज में, मैंने बताया था। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पेमेंट करिए। 2 लाख रुपीज की परचेज करिए, 12,000 का सीजीएसटी पे करेंगे, 12,000 का एसजीएसटी पे करेंगे, टोटल 2,24,000 रुपीज पे करेंगे। इसके बाद है सेकंड ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड फॉर 1,60,000 टू देवकी नंदन एंड सन, एज्यूम सीजीएसटी 6% या एसजीएसटी 6%। तो यहाँ पे सेल हुई है बिजनेस में, सबसे पहले सीजीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं 6%। सेल 1,60,000 की है, 6% सीजीएसटी 9,600 होगा, 6% एसजीएसटी पे 9,600 होगा। टोटल जो इनवॉइस होगी 1,79,200 की हमें मिलेगी। एंट्री होगी इसकी देवकी नंदन एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। सेल्स में आप आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। टोटल सेल्स 1,60,000 की है, 96,600 का सीजीएसटी है, 9600 का ही एसजीएसटी है। टोटल जो पेमेंट हमें मिलेगी वो 1,79,200 की मिलेगी देवकी नंदन से। आई होप कि सेकंड ट्रांजैक्शन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट।
यहाँ पे उधार में हमने परचेज किया 50,000 रुपीज का गुड। तो जनरल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। सीजीएसटी 50,000 का 6% 3,000 होगा, एसजीएसटी भी 6% 3,000 होगा। टोटल जो पेमेंट मिले, टोटल पेबल जो करेंगे हम क्रेडिटर को 56,000 रुपीज करेंगे, क्योंकि हमने परचेज किया वो भी उधार पे। जनरल एंट्री इसकी होगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। जो भी क्रेडिटर का अकाउंट होगा, नाम दे रखा होगा, यहाँ पे कोई नाम नहीं दे रखा तो यहाँ पे टू क्रेडिटर अकाउंट मेंशन कर दीजिए। टोटल परचेज 50,000 की है, 6% सीजीएसटी 3,000 होगा, 6% एसजीएसटी 3,000 होगा। टोटल पेमेंट हम करेंगे क्रेडिटर को 56,000 रुपीज की करेंगे। टोटल जो हमारा बिल बना है वो 56,000 रुपीज का बना है। इसके बाद है फोर्थ ट्रांजेक्शन, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 रुपीज। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए 4,000 रुपीज पे किए गए हैं, तो इसके लिए भी 3 जीएसटी कैलकुलेट होगा। 6% 4,000 का 6% 240 होता है। एसजीएसटी भी 6% कैलकुलेट होगा, वो भी 240 होगा। इसके बाद टोटल अमाउंट जो पे करेंगे 4,480 रुपीज का होगा। यहाँ पे प्रिंटिंग अकाउंट जो जनरल एंट्री होगी वो होगी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 4,000 का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट था, 6% सीजीएसटी 240 होगा, 6% एसजीएसटी भी 240 होगा, और यहाँ पे हमने टू बैंक अकाउंट में 4,480 रुपीज मेंशन करें हैं। देखिए यहाँ पे पे करें हमने 4,000 रुपये, तो यहाँ पे बैंक और कैश आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन तो है नहीं। तो 4,480 रुपीज के अमाउंट आपको क्रेडिट साइड मेंशन करनी है। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव फॉर कमीशन 5,000, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी भी 6% है। तो 5,000 कमीशन रिसीव हुई है, तरीके से इनकम हुई है, इनकम पे भी सीजीएसटी लगेगा 6%, 300 रुपीज होगा। एसजीएसटी भी 6% है जो कि 300 होगा। टोटल अमाउंट 5600 का हमें रिसीव होगा। जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। तो 5,000 की कमीशन है, 6% का सीजीएसटी 300 हो गया, एसजीएसटी भी 300 हो गया। टोटल कैश जो होगा वो 5600 रुपीज का डेबिट करना है आपको। तो ये पांच ट्रांजेक्शन हमारी हो गई है। अब आपको क्या करना है, आपको आउटपुट जीएसटी को एडजस्ट करना है अगेंस्ट इनपुट जीएसटी। तो इसको समझिएगा पहले। देखिए आउटपुट जीएसटी एडजस्ट अगेंस्ट इनपुट जीएसटी। जीएसटी को पहले इसके मतलब को समझिए। द जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, जो जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट होता है ना, उसे हम आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। इज नाउ बीइंग एडजस्टेड अगेंस्ट जीएसटी ऑलरेडी पेड टू सप्लायर इनपुट जीएसटी। तो यहाँ पे जो कस्टमर से हमें जीएसटी कलेक्ट हुआ है और हमने जो ऑलरेडी जीएसटी परचेज पे या एक्सपेंस पे कर दिया है, आपको उससे एडजस्ट करना है। ओनली द बैलेंस नीड टू बी पेड टू दी गवर्नमेंट। अगर आउटपुट जीएसटी का बैलेंस इनपुट जीएसटी से ज्यादा होगा तभी वो बैलेंस हमें गवर्नमेंट को पे करना है। अगर अपोजिट होता है कि इनपुट जीएसटी का बैलेंस आउटपुट जीएसटी का से इंक्रीज होता है, ज्यादा होता है, तो हमें गवर्नमेंट को पे करने की जरूरत नहीं है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे इनपुट जीएसटी जो है हमने जो पेड किया है परचेज और एक्सपेंस पे, तो हमने जो परचेज की थी 2 लाख रुपीज की, उसमें सीजीएसटी 12,000 का पे किया था, एसजीएसटी भी 12,000 का पे किया था। परचेज जो 50,000 की थी उसमें 3,000 का सीजीएसटी पे किया था, एसजीएसटी भी 3,000 का पे किया था। प्रिंटिंग और स्टेशनरी के लिए भी हमने 240 रुपीज का पे किया है। प्रिंटिंग और स्टेशनरी के एसजीएसटी भी 240 रुपीज हमने पे करा है। जो टोटल जो हमने इनपुट सीजीएसटी पे करा है ना, 15,240 रुपीज का पे कर रखा है। मतलब इनपुट जीएसटी जो हमने ऑलरेडी पे कर रखा है सप्लायर को, वो 15,240 का है। अगर हमारा आउटपुट जीएसटी भी इससे ज्यादा होगा तो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा जो भी रिमेनिंग बैलेंस होगा, पर अगर कम होगा तो पे करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं आउटपुट जीएसटी हमने कितना कलेक्ट किया सेल्स करके। जो सेल 1,60,000 की थी उस पर 9600 का हमने जीएसटी कलेक्ट किया था। 160 पे एसजीएसटी भी जो हुआ था वो भी 9600 का था। कमीशन जो रिसीव होगी 300 का हमें जीएसटी हमने क्या किया था, कलेक्ट किया था। कमीशन पे एसजीएसटी भी हमने 300 कलेक्ट किया था जो कमीशन रिसीव हुई थी। टोटल 9900 रुपीज हमने आउटपुट एसजीएसटी से क्या करें, कलेक्ट किया। इसका मतलब है कि इनपुट जीएसटी ज्यादा है आउटपुट जीएसटी से, तो देखिए एडजस्टमेंट की एंट्री होगी, पर जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो जो एडजस्टमेंट की एंट्री होगी वो होगी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो हमने आउटपुट का बैलेंस इनपुट से क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। 9900 रुपीज को डेबिट साइड आपको मेंशन करना है और 9900 को क्रेडिट साइड मेंशन करना है। हालांकि यहाँ पे इनपुट जीएसटी का बैलेंस हमारा ज्यादा था, जो भी ज्यादा बैलेंस था वो क्या होगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो उसको आप मैंने यहाँ पे इस तरीके से मेंशन किया है, द इनपुट जीएसटी वाज मोर देन आउटपुट जीएसटी, द रिमेनिंग बैलेंस विल स्टे इन द इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अकाउंट। तो जो रिमेनिंग बैलेंस है वो इसी अकाउंट में स्टे रहेगा। इट नॉट रिटर्न और लॉस्ट, इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू बी एडजस्टेड इन फ्यूचर मंथ। तो क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, आगे के लिए हमें काम आ जाता है। तो यहाँ पे जो टोटल बैलेंस है जो हमारा इनपुट जीएसटी का ज्यादा था, देखिए कितना ज्यादा था, 5300
5340 रुपीज CGST में और SGST में भी 5340 रुपीज। इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है, बट इट रिमेन इन द इनपुट CGST अकाउंट एज अ बैलेंस, इट अपीयर इन द बैलेंस शीट अंडर एसेट। तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड हमें दिखाना होता है। आई होप आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। I hope you like this video. If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.